Hello students, welcome to the EVS class standard 4. So previous class में हमने chapter 8 how we get our food यानी हमें फूड कहाँ से मिलता है उसके बारे में पढ़ा था। तो फूड हमें किससे मिलता है? प्लांट से। और यहाँ हमने अलग अलग टाइप्स के फूड के बारे में जाना था जो हमें प्लांट से मिलते हैं, जैसे कि अनाज, दालें, फल, सब्जियाँ। अब हम पढ़ेंगे स्पाइसेस। स्पाइसेस आर पार्ट ऑफ सर्टेन प्लांट दैट हैव अ स्ट्रॉन्ग फ्रेगनेंस. दे आर यूज्ड एट टेस्ट एंड फ्लेवर टू फूड. सम कॉमन स्पाइसेस वी जनरली यूज इन आवर फूड आर क्लोव, चिलीज, करी लीफ, मस्टर्ड सीड एंड कोरिएंडर सीड. तो जो मसाले हैं वो हमारे क्या है, पौधों का एक ऐसा भाग है जो जिसमें क्या है, बहुत तेज़ सुगंध होती है। और ये जो मसाले हैं वो हम अपने खाने में फ्लेवर यानी स्वाद देने के लिए यूज़ करते हैं। तो जो सामान्य मसाले हैं जिनको हम अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं वो यहाँ दिए गए हैं, जैसे कि लौंग, मिर्च, कड़ी पत्ता या सरसों के जो बीज होते हैं या धनिए के बीज। नेक्स्ट है ऑयल सीड यानी तिलहन. देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑयल्स यूज्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया फॉर कुकिंग. कुकिंग ऑयल इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम ऑयल सीड. ऑयल सीड आर क्रस्ड टू गेट ऑयल. ग्राउंडनट, सोयाबीन, सनफ्लावर, ऑलिव एंड मस्टर्ड आर सम ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड ऑयल सीड. तो क्या है, तरह तरह के ऑयल होते हैं जो आपने देखे होंगे कि इंडिया में खाना पकाने के लिए अलग अलग टाइप के ऑयल यूज़ होते हैं. तो ये जो खाना पकाने वाले ऑयल होते हैं ये कहाँ से मिलते हैं हमें? तिलहन से यानी तेलीय बीज से. तो ये जो तिलहन है उसको क्या किया जाता है, कुचलकर उसमें से उसका ऑयल निकाला जाता है, जैसे कि मूंगफली का ऑयल, सोयाबीन का, सनफ्लावर का और जैतून का तेल, सरसों का तेल. ये सारे क्या हैं, आपके सामान्य तेल हैं जो खाना पकाने में यूज़ होते हैं. नेक्स्ट है बीवरेज यानी पेय पदार्थ जो होते हैं आपके, जैसे कि टी एंड कॉफ़ी आर बीवरेज. यानी आप चाय या कॉफ़ी को कैसे लेते हो? पीने में. तो टी इज़ ऑब्टेन फ्रॉम द लीव्स ऑफ द टी प्लांट. तो जो चाय है वो आपको कहाँ से मिलती है? ये टी का एक प्लांट होता है जिसकी पत्तियाँ होती हैं, यानी जो आपकी चाय पत्ती आती है वो क्या होती हैं? उस पेड़ की पत्तियाँ. सेलेक्टेड टी लीव्स आर प्लग्ड एंड ड्राइड. तो क्या किया जाता है, पत्तियों को तोड़कर उनको सुखाया जाता है. देन दे आर प्रोसेस्ड एंड पैक्ड इन कार्टून. फिर उनको आगे बढ़ाया जाता है और उन्हें कार्टून में पैक कर दिया जाता है. Another beverage, coffee is obtained from the beans of the coffee plant. और दूसरी जो पेय पदार्थ है वो है कॉफ़ी. ये क्या है, पौधे के फली से मिलती है, यानी ये जो इसके कॉफ़ी के जो बीज होते हैं वो उसकी फली में होते हैं. फार्मिंग यानी खेती. द जर्नी ऑफ ए क्रॉप स्टार्ट इन द फार्मर फील्ड्स. तो एक फसल की यात्रा कहाँ से शुरू होती है? किसान की खेत से. फूड्स लाइक फ्रूट, वेजिटेबल्स, cereals एंड पल्स आर ग्रोन बाय फार्मर. तो जो भी चीज़ें हैं वो कहाँ उपजती हैं? खेत में. तो अलग अलग तरह के खाने जैसे फल, सब्जियाँ, दालें, अनाज, ये सब क्या है, किसान पहले उगाता है. द फार्मर हैज़ टू वर्क वेरी हार्ड टू कल्टिवेट दीज फूड क्रॉप्स. तो खाने की ये फसलें जो हम देखते हैं इनको उपजाने के लिए किसान को क्या है, कड़ी मेहनत करनी पड़ती है. ही गोज़ फॉर द फॉलोइंग स्टेप्स. तो उन्हें इस तरह के स्टेप आगे फॉलो करने पड़ते हैं, यानी क्या क्या काम उसको करना पड़ता है उसके बारे में यहाँ बताया गया है. द फार्मर फर्स्ट प्रिपेयर द फील्ड. तो जो किसान है पहले क्या करता है, खेत को तैयार करता है. ही प्लग्स द फील्ड एंड एड मैन्योर एंड fertilizers. Then he sows the beans. After a few days small plants appear.
तो सबसे पहले ये फील्ड को तैयार करता है और उसमें हल चलाता है। उसके बाद उसमें खाद या उर्वरक मिलाता है, यानी मिट्टी में खाद उर्वरक मिलाए जाते हैं। उसके बाद उसमें बीज को बोता है और कुछ दिनों बाद उसमें उस बीज में से क्या निकलता है, एक छोटा पौधा। द फार्मर वाटर द क्रॉप रेगुलरली, ही स्प्रेज पेस्टिसाइड्स एंड इंसेक्टिसाइड टू किल हार्मफुल इंसेक्ट एंड पेस्ट्स। तो जो फार्मर है वो रोज़ाना क्या करता है, अपनी फसल को पानी देता है और जो हानिकारक कीड़े मकोड़े होते हैं उनको मारने के लिए कीटनाशक दवाइयाँ भी छिड़कता है। टू प्रोटेक्ट द क्रॉप फ्रॉम बर्ड्स एंड एनिमल्स ही पुट्स अप स्केयरक्रोज। तो अपनी फसल को अब कीड़ों से बचाने के लिए कीटनाशक छिड़कता है, लेकिन जो पक्षी और जानवर हैं उनसे बचाने के लिए ये क्या करता है, एक बिजुआ, यानी ये बिजुआ जो होता है जो पक्षियों को डराने के लिए एक पुतला बना दिया जाता है। आपने देखा होगा खेतों में क्या होता है, आदमी जैसा एक पुतला खड़ा कर दिया जाता है, जिससे क्या है बर्ड्स और एनिमल्स क्या है उसके पास नहीं आते हैं, यानी खेत में नहीं आते हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि कोई इंसान खड़ा है। तो इसलिए ये उनसे प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया जाता है। आफ्टर 6 months क्रॉप इज राइप इट हैज़ टू बी कट। और 6 महीने के बाद फसल को क्या है तैयार हो जाती है और ये काटने के लिए तैयार होती है। दिस इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग। और जब फसल को काटा जाता है तो उसे क्या कहते हैं, हार्वेस्टिंग, यानी फसल की कटाई। इट इज़ आइदर डन बाय सिकल और मशीन। तो ये या तो यानी जो फसल की कटाई है या तो हैसिए से की जाती है या फिर मशीन से की जाती है। आजकल जो है मशीनें चल गई हैं इसलिए। आफ्टर दिस क्रॉप द ग्रेन आर सेपरेटेड फ्रॉम द प्लांट्स। अब जब फसल कट जाती है उसके बाद क्या है, जो अनाज है उसको पौधों से अलग किया जाता है। दिस इज कॉल्ड थ्रेशिंग। इसको क्या कहते हैं, थ्रेशिंग कहते हैं। देन द हस्क इज रिमूव्ड। उसके बाद उस अनाज में से जो भी भूसा होता है उसको निकाला जाता है। दिस इज कॉल्ड विनोइंग। तो इस प्रक्रिया को विनोइंग कहते हैं। टू द मार्केट्स। अब जो अनाज है वो मार्केट तक कैसे जाता है, यानी हम मार्केट से हम तक कैसे पहुंचता है। द फार्मर पैक द फूड क्रॉप इन गनी बैग्स। इट इज देन ट्रांसपोर्टेड इन ट्रक्स tractor to the wholesale markets. Food, grains, vegetables, fruit, spices are sold in different wholesale markets. तो फार्मर जो है अपनी जो फसल होती है उसको जूट के जो बैग आते हैं यानी बोरी टाइप में, उसमें क्या करता है, पैक करता है, फिर उसे ट्रक या ट्रैक्टर के थ्रू भेजकर मार्केट में, होलसेल मार्केट होती है वहाँ पर पहुँचाते हैं। तो जो भी अनाज है या सब्जियां, फल, मसाले, ये क्या है होलसेल मार्केट में सबसे पहले कहाँ बेचे जाते हैं, होलसेल मार्केट्स में। समटाइम्स दिस फूड हैज़ टू बी प्रोसीड इन स्पेशल फैक्ट्री। लेकिन कभी कभी क्या होता है, इनको कुछ विशेष काम के लिए फैक्ट्री में भी भेजा जाता है। सेरेल्स एंड पल्सेस आर ट्रांसपोर्ट टू मिल्स फॉर पॉलिशिंग बिफोर दे कैन बी सेंट टू अ मंडी फॉर फर्दर डिस्ट्रीब्यूशन। यानी ये मंडी में बांटने से पहले, यानी जो हमारा दाल और अनाज है इन पर क्या है मिल्स में ले जाकर पॉलिश भी की जाती है। द डिस्ट्रीब्यूटर देन सेल्स दिस टू अ ग्रोसरी स्टोर फ्रॉम वेयर यू कैन बाय इट। द शॉपकीपर इज कॉल्ड अ रिटेलर एंड यू आर द कंज्यूमर। फिर जो डिस्ट्रीब्यूटर होता है यानी जो वितरण करता होता है, यानी अनाज को देने वाला, वो क्या करता है राशन के दुकान पर क्या है राशन दे कर आता है, जहाँ से आप अपना राशन खरीदते हैं। और ये जो दुकानदार होता है इसको क्या कहते हैं हम, रिटेलर। यानी जो बेचने वाला है विक्रेता, उसको रिटेलर कहते हैं, और आप खरीद रहे हैं तो आपको क्या कहेंगे, कंज्यूमर। कम्युनिटी ईटिंग यानी एक साथ खाना, समूह के साथ। वी ईट फूड विथ आवर फैमिली एवरी डे। Food also forms an important part of every special occasion. Wedding, birthday, anniversaries and religious festivals are celebrated by eating meals together with the relatives and friends.
तो हर दिन हम क्या अपने परिवार के साथ खाते हैं, लेकिन कुछ इम्पोर्टेंट ओकेज़न पर हम क्या है सभी लोगों को के साथ मिलकर एक साथ खाते हैं, जैसे कि किसी की शादी हो, जन्मदिन हो या शादी की सालगिरह हो या कोई धार्मिक उत्सव होता है हमारा, तो क्या है हम अपने रिलेटिव और फ्रेंड्स को भी बुलाते हैं, तो हम सब मिलकर एक साथ खाते हैं। लंगर। द गुरुद्वाराज फूड इज प्रोवाइड फ्री टू ऑल पीपल irrespective of their caste and creed eat together at the langar. The food served at the langar is purely vegetarian. Food is cooked in a common kitchen by volunteers. They do not do all the work. They cook food, serve it and then clean the place. This is known as Kar Seva. There are many people involved in organizing a langar. तो आपने गुरुद्वारे में देखा होगा जब आप गए होंगे कि वहाँ पर क्या है जो खाना फ्री में दिया जाता है सभी को, और जो लोग हैं वो किसी जाति वाति का भेदभाव नहीं करते हैं, सभी लोग एक साथ मिलकर उस लंगर को खा सकते हैं। और ये जो लंगर गुरुद्वारे में बंटता है ये पूरी तरह से शुद्ध शाकाहारी होता है, और ये क्या है जो स्वयं सेवक होते हैं यानी खुद से सेवा करना चाहते हैं उनके द्वारा बनाया जाता है, और सब लोग मिलकर काम करते हैं। और खाना पकाने के बाद ये लोगों को खिलाते हैं और वो स्थान को साफ भी करते हैं। इसको क्या है कर सेवा के नाम से भी जाना जाता है। और ये जो लंगर है इसको ऑर्गेनाइज करने में बहुत सारे लोग एक साथ इन्वॉल्व होते हैं। एट boarding schools serve food to students in large dining hall. The mess serves food according to a fixed menu. Cooks prepare food in the school kitchen. This encourages children to enjoy all types of food and give them an opportunity to share their experience with one another. तो आप बोर्डिंग स्कूल में जो बच्चे पढ़ते हैं उनको पता होगा कि बोर्डिंग स्कूल में क्या है बच्चों को खाना दिया जाता है। एक डाइनिंग हॉल होता है, भोजन कक्ष वहाँ पर, और जो मैस होता है वहाँ का वो क्या है बच्चों को एक फिक्स मेन्यू होता है कि मतलब किस दिन क्या बनेगा उसके अकॉर्डिंग ही खाना देता है। और वहाँ पर जो खाना पकाने वाला होता है वो स्कूल की किचन में खाना बनाता है, जिससे क्या है बच्चों को क्या एंजॉय भी हो जाता है और उन्हें हर तरह का खाना खाने को मिल जाता है, और उन्हें एक दूसरे के साथ बांटने की का अवसर भी मिलता है, यानी एक दूसरे के साथ बांटकर भी हम खाना खा सकते हैं। मिड डे मील। इन स्कूल मिड डे मील्स आर प्रोवाइडेड टू द चिल्ड्रन। मिड डे मील्स आर फ्री मील्स provided to small children. This scheme was started by the Indian government. Children learn to share food and eat together. It helps to teach them table manners. तो स्कूलों में आपने देखा होगा कि जो मिड डे मील यानी जो गवर्नमेंट स्कूल्स होते हैं वहाँ पर क्या है दोपहर का खाना दिया जाता है बच्चों छोटे बच्चे हैं जो होते हैं, और ये जो मिड डे मील होता है ये बिल्कुल फ्री में दिया जाता है। ये जो स्कीम है यानी ये जो योजना है वो भारत सरकार द्वारा चलाई गई है। इससे क्या है बच्चे आपस में खाना बांटना और साथ खाना सीखते हैं, और ये एक तरीका भी सिखाता है कि किस तरह से हमें खाना खाना चाहिए। द मिड डे मील हैज़ द फॉलोइंग बेनिफिट्स। तो मिड डे मील के बहुत सारे फ़ायदे भी हैं। टू इम्प्रूव द हेल्थ ऑफ पुअर चिल्ड्रन, यानी जो बच्चे गरीब हैं उनके हेल्थ को बढ़ाता है, यानी जो बच्चे गरीब हैं उनको खाना नहीं मिल रहा है तो स्कूल के थ्रू उन्हें क्या है खाना मिल जाता है। टू इनकरेज द चिल्ड्रन टू अटेंड स्कूल, और जब मिड डे मील देते हैं तो बच्चे क्या है खुश हो जाते हैं क्योंकि उन्हें खाना मिलता है, तो इससे क्या है उन्हें प्रोत्साहन भी मिलता है स्कूल रोज़ाना आने के लिए। टू ब्रिंग अबाउट अ फीलिंग ऑफ टुगेदरनेस, और इससे क्या है लोग बच्चों में क्या है आपस में साथ रहने की भावना भी आती है।